वहाँ पे हम बैठे थे, एकदम से 15 लोग गिरे, तो उन लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया। फिर मुझे मेरे भाई से दूर कर दिया, कम से कम 10 फुट के दूर पे। तो मेरे भाई को उन्होंने चाकू से, डंडो राड से और 10 किलो का पत्थर, जब उसको चाकू मारने के बाद जब वो नीचे गिर गया तो उसके ऊपर 10 किलो का पत्थर भारी उसके सीने पे मैं फेंका। हाँ, उसकी छाती पे फेंका। तो मैंने अपने भाई को जब देखा कि ज़्यादा मार रहे हैं, तो मैं जैसे करके छूटा उन लोगों से, तो मैंने एक पत्थर उठा के मारा। तो मैं तो गाँव में था, बच्चे को मारा, पता नहीं है, वो गाँव वालों के साथ ही गाँव वालों ने बुलाया, चला गया, और गाँव वाले भाग दिए, कोई नहीं आया आज तक। रोहतक में होली पर डीजे को लेकर मामूली सी कहासुनी के चलते बुझा एक घर का चिराग। जी हाँ, रोहतक की राम गोपाल कॉलोनी में डीजे बंद करने को लेकर मामूली सी कहासुनी के चलते कल एक मर्डर हो गया। आपको बता दें, तुलाराम नामक युवक अपनी बहन के यहाँ होली त्योहार के अवसर पर खाना खाने गया हुआ था कि तभी उसे पिछली गली से उसके गांव के ही पड़ोसी का एक फोन आता है और उसे अपनी गली में होली मनाने के लिए बुलाता है। जिसके बाद तुलाराम पड़ोसी के घर चला जाता है, जो कि उसकी बहन के घर से 1-2 गली आगे है, और डीजे पर नाचने लगता है। तो डीजे लगाने वाला रौनक डीजे बंद कर देता है और बोलता है कि पहले उसकी दुकान से सामान खरीदे फिर डीजे बजाऊंगा। जिस पर तुलाराम ने उससे कहा कि हम तो मजदूर आदमी हैं, हम सामान नहीं ले सकते, आप डीजे बजा दीजिए। लेकिन डीजे वाले ने डीजे बजाने से मना कर दिया। तो तुलाराम वहां से निकल पड़ा और आगे चलते ही एक ढोल वाला उसे दिखता है, जिस पर वह नाचने लगता है। उसके बाद तुलाराम और उसका भाई और उसका जीजा वहां से निकल चलते हैं। जब वह सेक्टर 4 पुलिया के पास पहुँचते हैं तो लगभग 1 दर्जन आदमियों द्वारा उन पर हमला बोल दिया जाता है। डंडों, चाकू व पत्थरों से और लाठियों से उन पर हमला बोल दिया जाता है, जिसमें तुलाराम की मौके पर ही मौत हो जाती है। आपको बता दें कि सारी वारदात वहां की दुकान के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिस समय यह वारदात हुई थी, हमलावरों ने मृतक के भाई जीजे को पकड़कर वहीं बिठा लिया था ताकि वह लोग मृतक को बचा न सके। इस वारदात में मृतक के भाई को भी काफी चोटें आई है, तो वहीं तुलाराम के पिता का व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि तुलाराम शादीशुदा है, उसका 4 साल का एक बच्चा भी है। अब परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं, साथ ही उनके परिजनों ने इसे रंजिशन हत्या बताया है। चौंका देने वाली बात तो यह है कि जिस पड़ोसी ने तुलाराम को होली मनाने के लिए फोन करके बुलाया था, वह भी अब रात भर से अपनी बीवी बच्चों समेत गायब है। पुलिस गंभीरता से मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है? भूपेंद्र नाम है मेरा। क्या बात है? कुछ नहीं सी, होली के विवाद पे हम लोग अपने बहन के पास खाना खाने के लिए गए थे। किस जगह? राम गोपाल कॉलोनी 13 नंबर गली के पास गए थे। हम अपनी बहन मालती के पास खाना खाने के लिए गए। उसने बुलाया हम लोगों की, भाई आज होली का त्यौहार है, आ जाओ खाना खाने के लिए। तो हम लोग गए, तो हाँ हम लोगों ने वहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ खाया। उसके बाद हमारे गांव के लड़के, जो इसका नाम खेमराज है, वो उसके पिता का नाम हल्ला है, हल्ला बोलते हैं, तो उसने हम लोगों को फ़ोन किया। और एक सुरेंद्र भी है हमारे गांव का, तो उसने हम लोगों को फ़ोन किया। सुरेंद्र और खेमराज ने हम लोगों को फ़ोन किया, मेरे बड़े भाई को, कि इधर आ जाओ और गांव के आदमी है, होली का त्यौहार है, साथ मना लेंगे। तो हम लोग वहाँ पे गए। गली में या कहीं और? नहीं, पीछे वाली गली में, मेरी जो जिस गली में मेरी बहन रहती है उसकी पीछे वाली गली में। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे डीजे बज रहा था। जिस लड़के के हम घर पे गए थे उसके घर के बाहर डीजे बज रहा था और दुकान के बाहर था वो डीजे। तो जो लड़का डीजे बजा रहा था उस लड़के का नाम रौनक है। तो वहाँ पे डीजे पे कम से कम हम 2 से ढाई घंटे तक हम लोग डांस किए, मेरा भाई भी डांस किया, सब लोग डांस किए।
उसके बाद उस डीजे वाले लड़के ने उसका जो अपनी दुकान का सामान रखा था, परफ्यूम स्प्रे वगैरह होली का सामान, तो उसका सामान नहीं बिक रहा था। तो कह रहा है ये सब लोग डांस कर रहे हैं, कोई सामान नहीं खरीद रहा है, तो बोले डीजे बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए, फिर इन लोगों को कहेंगे कि सामान खरीदेंगे, उसके बाद तब डीजे बजाएंगे। तो उन लोगों ने डीजे बंद कर दिया। तो मेरे भाई ने बोला भैया आपने डीजे क्यों बंद कर दिया, क्या बात है? तो बोले ये सब पहले सामान खरीदो उसके बाद डीजे बजाऊंगा। तो मेरे भाई ने बोला भैया हम तो मजदूर आदमी, हम क्यों खरीदे, आपको नहीं बजाना तो मत बजाओ, हम अपने घर चले जाएंगे। तो हम अपने घर जाने के लिए जब वहाँ उस डीजे वाले के 2 कदम पे आगे चले ही हैं तो वहाँ पे एक भांगड़ा वाला आ गया। तो उस भांगड़े वाले से मेरे भाई ने बोला कि ये गाना बजा दे भाई थोड़ी देर, तो उसके बाद हम चले जाएंगे। तो उस जैसे उसने भांगड़ा बजाया तो जो रौनक नाम है जिसने डीजे रखा हुआ था दुकान वाला, तो उसने एकदम से मेरे भाई के पीछे से पकड़ना स्टार्ट कर दिया मारने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग भी थे, तो वहाँ पे हमने भाई को अपने छुटाने की कोशिश की, तो वहाँ से हम अपने भाई को छुटा के चले गए। उसके बाद हम 4 नंबर पुलिया के पास पहुँचे, सेक्टर 4 की पुलिया पे पहुँचे। तो वहाँ पे एक चाउमीन की दुकान है, अरविंद चाउमीन वाला है, जिसके पास मेरा भाई जब से यहाँ से आया है उधार वगैरह सब चलता है उसके पास, तो रेगुलर उसका खाने वाला है वो। तो वो उधर खाने के लिए गया। तो उधर खाने के लिए जैसे ही पहुँचा तो उन लोगों ने मेरे भाई चाउमीन खाने के लिए मंगवाई, तो 10 से 15 लोगों ने मेरे भाई के ऊपर एकदम से हमला कर दिया। तो मुझे पकड़ के 4-5 लोग मुझे पकड़ रखे थे, 4-5 लोग मेरे जीजा को पकड़ रखे थे और मेरे भाई को पकड़ रखे थे। फिर मुझे मेरे भाई से दूर कर लिया। पहले जब मेरे भाई के ऊपर उन लोगों ने लट्ठों से मारा तो मैंने पकड़ लिया, तो मुझे यहाँ लगा। उसके बाद दूसरा जब उसको मारने की कोशिश की तो मैं उसके अपने भाई के ऊपर गिर गया, तो यहाँ पे मेरे यहाँ पीठ में लगा। उसके बाद उन लोगों ने मुझे मेरे भाई से अलग कर दिया, कह रहे इसको अलग करो, इसको पहले मारेंगे। इसके वो यूपी के रहने वाले हैं लड़के। हाँ डीजे मतलब डीजे जो बजा रहा था वो भी इसके अंदर में था, वही थे ना वो रौनक भी था उन बंदों में। नहीं रौनक मैन है, वही डीजे लेके आया था, वो स्पीकर लेके आया। करने वालों में वो था नहीं रौनक ही है हमला मैनवार, हाँ, मैन हमलावार रौनक ही है। फिर उसके बाद तो हम लोग वहाँ पे चाउमीन खाने के लिए, मेरा भाई बोला मैं भूख लगी है चाउमीन खा लेता हूँ अरविंद के ठेले के पास। तो वहाँ पे हम बैठे थे, एकदम से 15 लोग गिरे। तो उन लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया, फिर मुझे मेरे भाई से दूर कर दिया, कम से कम 10 फुट के दूर पे। तो मेरे भाई को उन्होंने चाकू से, डंडो राड से और 10 किलो का पत्थर, जब उसको चाकू मारने के बाद जब वो नीचे गिर गया तो उसके ऊपर 10 किलो का पत्थर भारी उसके सीने पे मैं फेंका, छाती में, हाँ उसकी छाती पे फेंका। तो मैंने अपने भाई को जब देखा कि ज़्यादा मार रहे हैं तो मैं जैसे करके छूटा उन लोगों से। तो मैंने एक पत्थर उठा के मारा, तो एक उन्हीं के साथ एक लोकल का लड़का था, उसने मुझे पकड़ के ले गया। उसको मुझे पकड़ के लेके कम से कम 10 मिनट तक मुझे वो बिठा के रखा, मेरे बाल पकड़ के, मेरी गर्दन पकड़ के, मुझे कॉलर पकड़ के बिठा के रखा, जब तक वो मेरे भाई को पीटते रहा। मैंने उससे बहुत कहा भैया मुझे अपने भाई को मेरे मार रहे हैं, आप छोड़ दो, नहीं तो मेरे भाई को मार देंगे वो लोग। लेकिन उस आदमी ने मेरे को छोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा, कह रहा कुछ जो भी हो जाए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उस आदमी का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में। अगर मुझे छोड़ देता तो उस समय की इतनी घटना नहीं घटती। सब जीजा कहाँ थे आपके? जीजा भी हमारे साथ थे, वो है मेरे जीजा, हाँ उनको भी लगी है। तो जो आपका भाई है क्या नाम है उसका? तुलाराम नाम है। तो उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी या घायल अवस्था में? वो सर उसको बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, वो बोल नहीं पा रहा था कुछ भी, बस वो सर बिल्कुल ही समझ लो जैसे ऑटो में बिठाया ना उसको लिटाया तो वो एक्सपायरी हो गया था वो वारदात में। फिर उसने उन लोगों ने छोड़ा था आप लोगों को? मतलब 10-15 मिनट लगातार आप लोग को पीटते रहे? हाँ 10 से 15 मिनट तक वो लोग पीटते रहे और 10 मिनट तक मुझे एक लड़का पकड़ के रखा अकेले में। बीच बचाव में आसपास कोई नहीं आया? बीच बचाव में कोई नहीं आया, वहाँ के ठेके वाले सब लोग सब थे वहीं पे, सब दुकानदार थे, कोई भी नहीं आया वहाँ पे। ड्रिंक तो जी ऐसा है कि जब सुबह का होली का त्यौहार था तो थोड़ी सी एक दो पैक ली थी। वो वारदात के बाद जो वारदात हुई थी उसके 3 घंटे बाद वारदात हुई है, तो 1 से 2 पैक तो कोई सब उतर जाती है। डांस करेगा इंसान जो करेगा तो इतनी देर में तो सबकी दारू उतर जाती है। इनसे पहले भी कोई रंजिश रही है या फर्स्ट टाइम हुआ था इनसे? इनसे जो हमारे गांव का जो लड़के ने हमें बुलाया था, तो ये इनके हमारे गांव में हमारा एक बहुत पहले मैटर हुआ था, मतलब लड़ाई झगड़े का। तो हमारा शक जा रहा है कि इन लोगों का हाथ है, उन लोग मेरे, हाँ ये, क्योंकि जब हम मर्डर हो गया हमारे भाई का, हम उन लोगों के पास गए पुलिस को साथ लेकर, तो वो बीवी बच्चे से लगाकर कोई नहीं थे, उनके गेट के कमरे खुले हुए थे। फोन आया था वो भाग गए? हाँ वो लोग सब गांव के हैं वो लोग। उनका भी इसमें हाथ? हाँ इसमें उनका हाथ बहुत। कहाँ पे, कौन से थाने में कर रखी है ये? कौन से थाने में कर रखी है कंप्लेंट? सेक्टर 4 के थाने में। ठीक है, तो क्या मांग है अब आपकी?
है जी। क्या मांग है आपकी? सर हम मुझे मांग है, हमें इंसाफ चाहिए सर, और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम डेड बॉडी को लेके यहाँ से नहीं जाएंगे सर। को शक के बिना पे अरेस्ट किया गया, कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई है मैडम, कोई शक नहीं। हम जबकि मैंने वीडियो भी दिया है, वीडियो में दिखाया, जबकि उन लड़के की, उसके जो लड़के ने मारा है उससे घर पे भी लेके गए हैं, उसका नंबर भी पुलिस वालों के पास, उसका नंबर भी है, उस लड़के का नंबर भी रौनक का मिल चुका है, सब कुछ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई सीसीटीवी है जहां मारा था लड़के को? तो वो सीसीटीवी वो है जो पुलिस वालों के पास है, लेकिन हम लोगों को नहीं दी। अभी मैंने मांगने के लिए कहा तो उन लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया, बोले जब वारदात पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको सीसीटीवी देंगे। मैं कि सर हमें दे दो, हमारे अपने मोबाइल में रखेंगे, तो उन लोगों ने अभी कोई नहीं दी सीसीटीवी, जो अभी वहाँ से निकाल लाए हैं जो लड़ाई की पूरी है। अब मैं तो गाँव में था जी, बच्चे को मारा पता ही नहीं है, बोलिए गाँव वालों के साथ ही गाँव वालों ने बुलाया, चला गया, अब गाँव वाले भाग दिए, कोई नहीं आया आज तक। कहाँ पे रहते हैं? कौन? मेरे गाँव वाले? आपका गाँव कौन सा? मेरा गाँव जिला हमीरपुर है जी, अच्छा। तहसील राठ है, थाना भी राठ है, गाँव का नाम नोहाई है। कितने साल का था बेटा? क्या मेरा बढ़कर 32 साल का था वो, क्या नाम है? तोलाराम था उसका सामना, और शादीशुदा। कितने बच्चे हैं उसके? उसकी एक बच्चा है साहब, कोई नहीं है, मैं घरवाली खत्म हो गई, ये 2 बच्चे कमा के खवा देते। मैं क्या काम करता था बेटा? बेटा मजदूरी का काम करता था, मजदूरी कर रहा था, और कुछ काम नहीं है। गाँव में ऐसी कुछ जमीन जैसे है नहीं हमारी, क्यों आते यहाँ? यहाँ पर जो मकान है राम गोपाल कॉलोनी में, किराए का है अपना? किराए पर जाते थे साहब, हाँ किराए पर जाते। यहाँ पर कहाँ रह रहा था बेटा? रोहतक में? बेटा सेक्टर 5 में रह रहा था, वो भी डाल रखे थे उसने तो बैठे। क्या मांग करते हैं? माँ बाप के हिसाब चाहिए हमें, तो इतनी देर भी जब मारा कोई दुश्मनी है नहीं, हमारे गाँव वाले ने बुलाया वो भी भाग गए, जब कोई कमरे पे है नहीं, कम से गाँव के तो आते तो हमारे पास। हमें लगता है कि उन लोगों ने बुला के शायद किया है। जब लड़का मेरा भाग आया तो उन्होंने अड्डा बता दिया कि वहाँ मिलता है, वो जो वहाँ गया तो वो वही बैठे थे, जो साथ बैठे थे। तो पुरानी रंजिश थी क्या उनसे? पुरानी रंजिश तो हमें गाँव में हमारी हुई है, किसी से थी, दूसरे परिवार में, तो क्या पता कि उन लोगों ने कह दिया कि ज़्यादा दिल्ली फंसे, होली की टाइम करवा दो काम, या नहीं जो तो साहब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये कह सकते कि अगर इनकी गाँव वाले की कुछ संगति तो क्यों भागते हो, तो हमारा मकान खाली के चले गए। नहीं थी पड़ोस में क्यों रहते थे, तो थोड़ा दूर रहते थे, उन्हें बुलाया था ना, उनने 3 बार लड़का भागे आया वहाँ से, 3 बार उन्हें बुलाया है, आखिर मैंने कांड करवाई दिया, उन लोगों को भेज दिया, 10-12 आदमी डंडा लाठी लेके आए, और बता मारने लग गए। मेरे अभी से मारा, मतलब कोई लड़ाई नहीं हो, थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत लड़ाई हो जाती है गाँव थरपरिया की, ये जान से मार दो मेरे को। अब मेरा लड़का 32 साल का था, बहुत होनहार लड़का था, कमाने वाला तो वही था मेरा, अब कैसे कमाए, कौन कमाएगा? हो गए।